स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने एक सम देखा था, इलिस्ट्रेशन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ नीलम। ये सम हमने होमवर्क में दिया था, तो यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, और आपको देखना है कि हमारा कितना राइट है और कितना रॉन्ग है, वो आपको देख के यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, 50,000 रुपीज ब्रॉट इन कैश एंड स्टार्टेड बिजनेस। 50,000 कैश ला के हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो, कैश कम्स इन या कैश गोज आउट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम 50,000 रुपीज लाए बिजनेस में, तो कैश कम्स इन, हमारा रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब ये रुपीस कौन लाया होगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है किसको, नीलम को, तो नीलम ही लाई होगी। तो नीलम को हमें क्या कर देना है, क्रेडिट। पर एक बात याद रखना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, जिसके अकाउंट में हम नोट डाउन करते हैं उसका नाम उसमें कभी आता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने को बोले ना, जो चीज़ बिजनेस में आए उसको डेबिट कर देना है और कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। सिंपल वे में आपको इसे ऐसे याद रखना है। उसके बाद लोन ऑफ रुपीज 10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन। टेकन मतलब लेना, हमने लोन ली, मतलब कैश आया कि कैश गया। ऑब्वियसली कैश आया, तो हमें क्या लिख देना है, कैश अकाउंट डेबिट। किसके पास से लोन ली, जसलीन। तो जसलीन इज रिसीवर या गिवर, लोन ली मतलब हम रिसीवर, तो जसलीन गिवर। तो गिवर को क्या कर देना है, क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख देंगे जसलीन अकाउंट क्रेडिट। तो ऐसे ही आपको रूल्स के हिसाब से जाना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड रूल्स था एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। उसके बाद देखते हैं बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग 30,000। बोलो हमने डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक इज रिसीवर या गिवर। हमने डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसे गए, तो बैंक इज रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक इज रिसीवर, तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या डिपॉजिट किया, रुपीज 30,000 रुपीज डेबिट डिपॉजिट किए, मतलब कैश गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, इसी तरह से आपको याद रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद कंप्यूटर परचेज, सब देखो, फॉर रुपीज 8,000 परचेज किया, मतलब कंप्यूटर मतलब हमारी असेट। असेट आई कि असेट गई, परचेज किया मतलब असेट आई। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कंप्यूटर कम्स इन। तो डेबिट में क्या लिख देना है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। उसके सामने हमने क्या पे किया होगा, पैसे पे किए होंगे, तो कैश गया, तो हमारा रूल्स था कैश गोज आउट। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह से याद रखना है। उसके बाद क्या लिखा है, स्टेशनरी परचेज। अब देखो स्टेशनरी में क्या आता है, नोटबुक आती है, पेन आती है, पेंसिल आती है, रबर आती है, वो सब स्टेशनरी आती है। तो स्टेशनरी वन टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। तो हमारा रूल्स क्या था, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट। तो डेबिट कर देते, हमारा एक्सपेंस का नाम क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पैसा गया, मतलब टू कैश अकाउंट। एक अकाउंट आपको पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा अकाउंट पता चल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था परचेस मेड ऑफ रुपीज 20,000, परचेस आए तो ऑलवेज डेबिट ही करना है, क्योंकि परचेस से गुड्स हमारे बिजनेस में आएगा। तो गुड्स आया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। देखो इसमें कोई जगह पर कैश वर्ड दिया नहीं है, तो कैश वर्ड नहीं दिया है, फिर नेम भी नहीं दिया है, नेम और कैश दोनों नहीं दिए, तो कैश ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन हो तो कैश आया कि कैश गया, कैश गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट।
ओके, तो अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में पहले देखो कैश या क्रेडिट। अब परचेज इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन। देखो कैश बढ़ाया नहीं, नाम आया, हाँ नाम आया, क्या नाम है, रमन। रमन इज रिसीवर या गिवर, उसके पास से परचेज किया मतलब हम रिसीवर हुए, वो गिवर हुआ। तो गिवर मतलब क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रमन अकाउंट क्रेडिट। अब परचेस किया तो परचेस ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। अब देखो 1 नंबर थोड़ा सा अलग सा टाइप का है, तो उसमें क्या करेंगे, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश। देखो कैश बढ़ाया, अब आप सोल्ड करोगे तो कैश आया कि कैश गया, ऑब्वियसली कैश आया, तो कैश कम्स इन, डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बोला था सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और आपको मानो कि इसमें से रुपीस लिखने को बोले तो कौन से रुपीस लिखने हैं, जो रुपीस हमें मिले हुए हैं ना वही लिखने हैं। कितने रुपीस, 28,000। इसमें आपको रुपीस अभी लिखने नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट ही कर रहे हैं, इसलिए लिखने नहीं। उसके बाद सेम टू सेम, पर इसमें नाम दिया है, देखो गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला फॉर 15,000। सोल्ड किया किसको, नीला को, तो नीला इज रिसीवर या गिवर, हमने सोल्ड किया मतलब हमने गुड्स उसको बेचा, तो नीला इज रिसीवर। हमारा रूल्स क्या था, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीला अकाउंट डेबिट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। अब देखो थोड़ा नया हम सीखते हैं, क्या है नया, गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ 2000। हमने गुड्स रिटर्न किया किसको, रमन को। देखो ऊपर कोई भी जगह रमन आ गया होगा, यहाँ पर हमने परचेस किया था, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो कौन सा रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न। अब एक बात याद रखो, जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन आए ना तो अपोजिट करना है। कैसे, हमने रिटर्न किया मतलब रमन इज रिसीवर, रिसीवर इज डेबिट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रमन अकाउंट डेबिट। अब रिटर्न किया, पहले परचेस किया था, तो अब क्या आ जाएगा, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो देखो इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट था, रमन अकाउंट क्रेडिट था। इसका अपोजिट, रमन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह सेम टू सेम ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न बाय नीला, नीला ने रिटर्न किया मतलब हमने जब सेल किया था तब हमारे पास से गुड्स गया था, अब उसने रिटर्न किया मतलब हमारे पास गुड्स आया, मतलब गुड्स आया मतलब गुड्स कम्स इन, तो यहाँ पर लिख देंगे सेल्स रिटर्न। और आपको देखना है कि सेल्स रिटर्न कैसे हुआ। देखो यहाँ पर 9 नंबर में नीला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स किया था अब रिटर्न आया, तो क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब नीला इज रिसीवर या गिवर, ऑलवेज गिवर, वाई, क्योंकि हमने सेल किया था अब वो रिटर्न कर रही है तो वो हमें दे रही है, तो हम रिसीवर हुए, वो सामने वाला पर्सन क्या हो गया, गिवर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीला अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो इसी तरह याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया पेड, पेड ऑफ ₹5,000 फॉर कैरियज। पेड मतलब कैश ट्रांजेक्शन, पेड मतलब कैश गोज आउट, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या पेड किया, कैरियज, कैरियज पेड किया मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ पर लिख देंगे कैरियज अकाउंट डेबिट। ओके, तो इसी तरह सिंपल वे में याद रखना है। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोलो डिस्ट्रॉयड हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो तो लॉस होता है, वो तो हमें बताइए। हमारा लॉस हुआ, लॉस मतलब डेबिट, क्योंकि हमारा रूल्स है एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, तो लॉस डेबिट हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। और एक बात हम याद रख लेना, कोई भी ट्रांजेक्शन आए, किसी भी तरह से लॉस से गुड्स जाए, मतलब कोई विड्रॉ कर ले या फायर में बर्न हो जाए या कोई चोरी हो जाए या बारिश में बिक जाए, किसी भी तरह से हमारे बिजनेस में गुड्स जाए तो क्रेडिट क्या करना है, परचेस अकाउंट
कोई भी तरह से गुड्स जाए तो क्रेडिट क्या करना है, परचेस अकाउंट, क्योंकि हमने जो परचेस किया था उसमें से फायर में बर्न हो गया, मतलब हमारा इतना परचेस कम हो गया, इसलिए हम परचेस अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स आपको याद रखना है कंपलसरी। कोई भी तरह से गुड्स जाए मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट करना है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, देखो रिसीव्ड बढ़ाया, रिसीव्ड मतलब कैश काउंट से, हमारा रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और क्या रिसीव हुआ, कमीशन, तो कमीशन अकाउंट क्या कर देना है, क्रेडिट। ओके, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद 2000 पेड फॉर सैलरी, देखो पेड मतलब कैश गोज आउट, कैश गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश गया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या पेड किया, सैलरी, तो लिख देना है सैलरी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर से इतनी बात याद रखनी है, परचेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेस रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट और सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। उसके बाद एक यहाँ पर याद रखना है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। ओके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो मतलब कैपिटल आई मतलब क्रेडिट करना है, जो भी चीज़ आए उसको डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। यहाँ पर परचेस ऑलवेज डेबिट ही करना है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट ही करना है, परचेस रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट करना है और सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट करना है। पर एक केस में आपको क्या करना है, परचेस क्रेडिट करना है, कब, जब किसी भी तरह से गुड्स जाए तब आपको क्या करना है, परचेस अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो आप ये नोटबुक में नोट डाउन कर दोगे। ओके।